हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर पुनः आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं क्लास 10 फिजिक्स बताने जा रहा हूं और इस फिजिक्स में टॉपिक होगा गोला दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। गोला दर्पण का फोकस किसे कहता है और गोला दर्पण का फोकस दूरी किसे कहता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने फिगर बना हुआ है। सिर्फ आप लोग जो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप लोग सिर्फ फिगर को समझेंगे मेरे द्वारा। यदि आप लोग फिगर को समझ जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोग जो बताऊंगा आप लोगों को समझ में बात आएगी। क्या दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए, पहले हम लोग समझते हैं फोकस के बारे में। किसके बारे में? फोकस के बारे में चलते हैं बाबू। अब देखिए, फोकस क्या है, फोकस क्या है, तब दूरी बताएंगे। फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए, फोकस का जो डिफिनेशन देंगे हम लोग, गोल दर्पण से संबंधित जो फोकस का परिभाषा देंगे हम लोग, तो फोकस उसको कहते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ दो फिगर बनाए हैं। यह हो गया आपका अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। क्या दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए, अवतल दर्पण में मैंने फिगर बनाया और उत्तल दर्पण में फिगर बनाया। दोनों को लेकर के हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे कि इसमें जो होगा, जैसे आप लोग देखिए, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यह हो गया आपका मुख्य अक्ष। कैसा अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलिए, इसको भी बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, या क्या प्रधान अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष या क्या प्रधान अक्ष। जब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे इसको हम लोग, तो यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, यह उत्तल दर्पण का है। तो पहले अवतल में समझते हैं। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष जो है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यह प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर, यह भी प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर, यह भी प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर, दर्पण पर, यह भी प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर। तो यहाँ देखिए कि चार किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, प्रकाश किरण। तो चारों जो है प्रकाश किरण जब आई, अब दर्पण का एक गुण क्या होता है कि वह हमेशा प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, जब परावर्तित करेगा तो जब टकराने के बाद चारों जो है परावर्तित हुआ। अब चारों देख रहे हैं कि एक दूसरे को मुख्य अक्ष के एफ बिंदु पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, यानी प्रतिच्छेद कर देता है। ठीक ना। जैसे प्रतिच्छेद किया मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, तो यही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। आगे बात समझ में ना। तो इसका देखिए डिफिनेशन कैसे देंगे, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रखें कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन, ऐसे लिखेंगे। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल के लिए मिलती है, यहाँ मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत। इसको भी समझ लेते हैं फिगर को। अब देखिए, यह मुख्य अक्ष हो गया, ठीक ना। अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यह है, आ रही है दर्पण पर। अब जो है इसका बाहरी भाग जो होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, सब जो क्या होगा? परावर्तन इसका बाहर में होगा। क्या होगा? बाहर में। जब इसका परावर्तन बाहर में होगा तो इसको पीछे बढ़ाने पर देख रहे हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो करता है एफ बिंदु पर कर रहा है, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु स्थित है। तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। तो चलिए दोनों को मिला करके हम लोग डिफिनेशन बना देते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल होगा तो मिलेगी और मिलती हुई प्रतीत होती है। कब? जब दर्पण उत्तल रहता है। तो इसीलिए जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को गोल दर्पण का फोकस करता है, गोल दर्पण का फोकस करता है। आगे बात समझ में। अब देखिए फोकस को हम लोग जो है प्राय बड़ी एफ से नोट करते हैं। किस एफ से? बड़ी एफ से। ये बिंदु बड़ी एफ यानी फोकस को इसलिए बड़ी एफ लिखे हैं कैपिटल एफ में। उसके बाद अब चलता है फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी अब देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को यहाँ जो हो गया इसके नाम ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया फोकस हो गया। तो यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहलाएगी। फिर वही यही बात है यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग प्राय क्या कहते हैं, छोटी एफ से डिनोट करते हैं। किस एफ से? छोटी एफ से। किस एफ से? छोटी एफ से, ठीक है ना। अब यह आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगा इसमें। फिर जो है यह यदि केंद्र होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बड़ी आर से डिनोट करते हैं, जो कि पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जब फोकस दूरी को परिभाषा आप लोग थोड़ा एक बार पुनः सुन लीजिए कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को गोल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को गोल दर्पण क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है ना। इसको छोटी एफ से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए अब वक्रता त्रिज्या आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब फोकस दूरी सिर्फ इतना है। अब बोलिए इतना है तो ई भाग दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब है कि जो पी से लेकर के एफ तक दूरी है ये क्या होगा, पी से लेकर सी तक की दूरी की क्या होगी, आगे आधी होगी। इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद वक्रता त्रिज्या की बात आती है, वक्रता त्रिज्या की बात आती है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है इधर दो किस रूप में, भाग के रूप में आएगा, इधर गुणों के रूप में। तो क्या आ जाएगा 2 × f, क्या आ जाएगा 2f। इसका मतलब है वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है। क्या होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है ना। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके कारण जो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का फल हमें भी मिले। तो धन्यवाद, यहीं तक आज चल रहते हैं।